नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा निवेश है जहां आप अपना पैसा रखते हैं, उसे बैंक में लॉक कर देते हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर 10 साल तक हो सकता है। लेकिन आज के दौर में फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न कम हो रहे हैं और महंगाई के साथ साथ आपके पैसे का वैल्यू भी कम हो रहा है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे इन्वेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पैसे को बेहतर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप अपना पैसा मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको अपने पैसे के साथ एक्सपर्टीज भी मिलती है। म्यूचुअल फंड में आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस्ड फंड आदि, जो आपको अपने रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से चुनने का ऑप्शन देते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको एक फंड मैनेजर मिलता है जिसके पास कई एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके पैसे को सही जगह पर निवेश करने के लिए काम करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में आपको सही रिसर्च और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रिटर्न भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इक्विटी फंड के बारे में कि इक्विटी फंड क्या होता है। इक्विटी फंड्स होते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए एक तरह के फंड्स। ये फंड कंपनियों के शेयर या स्टॉक में निवेश करते हैं जिसे उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ मिलता है। इक्विटी फंड में निवेश करने से आप शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। जब मार्केट बुल रन होता है तो इक्विटी फंड्स के रिटर्न भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब मार्केट बेयरिश होता है तो इक्विटी फंड्स के रिटर्न कम होते हैं। इक्विटी फंड में निवेश करने के लिए आपको किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक में निवेश करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको उनके परफॉर्मेंस के अनुसार रिटर्न मिलेंगे। इक्विटी फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे से होता है, जिसे आपको मार्केट के सारे सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। डेट फंड्स होते हैं फिक्स्ड इनकम के इन्वेस्टमेंट फंड्स, जहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। ये फंड सरकार या कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, डिबेंचर जैसी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जिसकी वजह से ये फंड्स इक्विटी फंड्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज़ के वैल्यू पर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर होता है। डेट फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में आपको कम से कम रिस्क और रिटर्न मिलते हैं, जिस वजह से ये आइडियल होते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में आपको मॉडरेट रिटर्न और मॉडरेट रिस्क मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आइडियल होते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। डेट फंड्स में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं जो पहले से तय होता है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न के उतार चढ़ाव से कम परेशानी होती है। ये फंड सेफ होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट और रेप्यूटेड कंपनियों के सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं, जिस वजह से डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कम होता है। बैलेंस्ड फंड्स होते हैं एक तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स जो इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। ये फंड स्टॉक मार्केट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ दोनों में निवेश करते हैं। इसे आपको इक्विटी फंड्स के तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ और डेट फंड्स के तरह फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। बैलेंस्ड फंड्स में आपको एक प्री डिटर्मिन्ड रेशियो में इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है, जिसे आपको मॉडरेट रिटर्न और मॉडरेट रिस्क मिलता है। इसे बैलेंस्ड फंड आइडियल होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पर आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहिए। बैलेंस्ड फंड्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जिसे आपको मार्केट के सारे सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जिसे आप स्मॉल अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसका वैल्यू रियल टाइम में चेंज होता है। अब बात करते हैं अगले स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है रियल एस्टेट। यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जहां आप अपना पैसा घर या प्लॉट के जरिए निवेश कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां आपको प्रॉपर्टीज के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। रियल एस्टेट में आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट आदि, जो आपको अपने रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से चुनने का ऑप्शन देते हैं। आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और प्लॉट्स क्या होते हैं। पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एक ऐसा रियल एस्टेट निवेश विकल्प है जहां आप अपना पैसा घर, अपार्टमेंट या विला के जरिए निवेश कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां आपको प्रॉपर्टीज के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं।
घर में आप अपने लिए या किराए के लिए निवेश कर सकते हैं, और अपार्टमेंट में आपको मल्टी यूनिट बिल्डिंग में निवेश करना होता है। वही विला में आपको इंडिपेंडेंट हाउस में निवेश करना होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपको मिनिमम निवेश के लिए भी विकल्प मिलता है, जिससे आप स्मॉल अमाउंट में भी निवेश कर सकते हैं। और ये एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसका वैल्यू रियल टाइम में चेंज नहीं होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में निवेश करने के लिए आपको सही लोकेशन और मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में। कमर्शियल प्रॉपर्टीज एक ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप अपना पैसा शॉप्स, ऑफिस स्पेस या वेयरहाउस के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां आपको प्रॉपर्टीज के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। शॉप्स में आप अपने लिए या रेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑफिस स्पेस में आपको मल्टी यूनिट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना होता है। वही वेयरहाउसेस में आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ में निवेश करना होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जिसे आप स्मॉल अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसका वैल्यू रियल टाइम में चेंज नहीं होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपको सही लोकेशन, डिमांड और मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। प्लॉट्स एक ऐसा रियल एस्टेट निवेश विकल्प है जहां आप अपना पैसा ज़मीन के जरिए निवेश कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां आपको प्लॉट्स के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। प्लॉट्स में आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स आदि। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आप अपने लिए या किराए के लिए निवेश कर सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में आपको शॉप्स, वेयरहाउस में ऑफिस स्पेस के लिए इन्वेस्ट करना होता है। एग्रीकल्चरल प्लॉट्स में आपको खेती के लिए निवेश करना होता है। प्लॉट्स में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जिसे आप स्मॉल अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसका वैल्यू रियल टाइम में चेंज नहीं होता है। प्लॉट में निवेश करने के लिए आपको सही लोकेशन, डिमांड और मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं अगले स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है सोना। एक कीमती धातु है जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। गहने, आभूषण, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दूसरे तरह के उत्पाद बनाने के लिए इसका केमिकल सिंबल O है, और ये नेचुरली अकर होता है। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग किया जाता है। ये भी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू में स्थिरता होती है। सोने को स्टोर करने के लिए सोने के सिक्के या बार की तरह फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं या डिजिटल फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का कलर येलो होता है और ये सबसे पुराना मेटल है जिस तरह माइनिंग हो रही है। इसके गुण और विशेषताओं के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, डेंटल और एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड को पूरी दुनिया में बाय और सेल किया जाता है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, जिसका कारण डिमांड और सप्लाई आपूर्ति है। गोल्ड को निवेश करने के लिए की तरह के ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे कि गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड सेविंग स्कीम। गोल्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेकमेंडेड किया जाता है क्योंकि ये महंगाई से बचाता है और वैल्यू में इजाफा होता है। अब आइए जानते हैं कि गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड सेविंग स्कीम्स क्या होते हैं। पहले बात करते हैं गोल्ड ETFs के बारे में। गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें निवेशक सोने की कीमत पर निवेश कर सकते हैं। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। गोल्ड ETF में फिजिकल गोल्ड नहीं रखा जाता है, बल्कि गोल्ड के प्राइस पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब आइए जानते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें निवेशक सोने के साथ रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड माइनिंग कंपनियां, गोल्ड बुलियन कंपनियां और गोल्ड ETF जैसे सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों को गोल्ड के प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स मिलते हैं। ये फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ मैनेज किया जाता है, जिसे रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड के लिए जितनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फंड में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कम राशि की ज़रूरत होती है और ये लिक्विड है, जिसे निवेशक खरीद सकते हैं और बेचने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब आइए जानते हैं गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। गोल्ड बॉन्ड्स यानी सोने के बॉन्ड्स
एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जाते हैं। ये फिजिकल गोल्ड की तरह ही हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको सोने के बाजार के रेट पर रिटर्न मिलता है और आपको फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सुरक्षित निवेश विकल्प है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ गोल्ड के मार्केट रेट पर रिटर्न भी मिलता है। अब आइए जानते हैं गोल्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में। गोल्ड सेविंग स्कीम्स का मतलब होता है सोने के पैसे बचाने की योजना। एक तरह के निवेश विकल्प है जिसमें आप रेगुलर छोटे छोटे अमाउंट के रूप में सोने के लिए पैसे बचा सकते हैं। ये स्कीम बैंक, पोस्ट ऑफिस और गोल्ड कंपनियां द्वारा ऑफर किए जाते हैं। इसमें आपको सोने के बाजार के रेट पर रिटर्न मिलता है और आपको फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है और आपको साथ में गोल्ड के मार्केट रेट पर रिटर्न भी मिलता है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पैसे को बेहतर रिटर्न के लिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये सभी निवेश में जोखिम भी होता है, इसलिए आपको अपने पैसे के लिए सही रिसर्च करके निवेश करना होगा। आज की वीडियो हमने आपको फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपका और कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।